आपको भी 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। जो कॉपी चेक करते हैं ना उनके द्वारा कुछ ऐसे गोल्डन रूल बताए गए हैं जिसको यूज करके आप एग्जाम में कुछ बेहतरीन ढंग से कॉपी लिख सकते हैं और उसके बाद जो आपके मार्क्स होंगे वो कुछ बढ़ सकते हैं। तो कौन कौन ऐसे गोल्डन रूल है वो लाइन बाय लाइन हम आपको बताते जा रहे हैं। अभी आप एक कॉपी निकाल लीजिएगा और नोट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है बाद में आप उसको भूल जाइएगा। तो उसको नोट करना शुरू कर दीजिएगा और अभी से ही कुछ काम आप जो है फॉलो आपको एग्जाम में मार्क्स बढ़ाने। बहुत हमारे भाई बहन का कहना है कि भैया हम कॉपी बहुत अच्छा से लिखते हैं लेकिन एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि हमारे जो है बहुत सारे नंबर काट लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ उसमें आप ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आपके जो होते हैं वो फाइनल पेपर में नंबर जो है वो काट लिए जाते हैं। तो जितना एग्जामिनर को आसान लगेगा ना, एग्जाम जो कॉपी जो चेक करते हैं एग्जामिनर, उनका कहना है कि जितना क्वेश्चन जो है वो आसान लगता है ना उतना ही ज्यादा जो है वो मार्क्स दिया जाता है, यानी कि उतना ही बेहतरीन ढंग से जो है नंबर जो है दिए जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि 2 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर दे दिया जाएगा, लेकिन अगर आप बेहतरीन ढंग से लिखते हैं तो 2 में 2 आपको आसानी से दिया जाएगा, 5 में 5 आसानी से दिया जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कॉपी को जो है वो थोड़ा साफ सुथरा लिखे और क्या क्या काम करना है वो सब मैं बता दूंगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि जितना एग्जामिनर को आसान लगेगा। बहुत हमारे भाई बहन का कहना होता है कि भैया हम अपना भाषा में आंसर लिखेंगे तो हमारे नंबर जो है वो काट लिए जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अपना भाषा में आंसर लिखिएगा तो नंबर काट लिया जाएगा। बस जो हो इजी वे में लिखना है ताकि एग्जामिनर जो है उसको अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहला नंबर काम आपको क्या करना है कि कॉपी जो है ना या जो पेपर होते हैं उसमें स्ट्रिक्ट नहीं, पैटर्न बेस्ड चेकिंग होती है। आपको क्या लगता है कि बिहार बोर्ड के जो कॉपी चेक करते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट कॉपी चेक करते हैं, वर्ड बाय वर्ड कॉपी को चेक करते हैं? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एग्जामिनर वर्ड टू वर्ड कॉपी चेक नहीं करता है मेरे भाई। जो भी हमारे भाई बहन एग्जाम देने जा रहे हैं, आप क्या करोगे कि भैया बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिसका आपको जो है सही से उसका वर्ड मीनिंग नहीं पता होता है, तो बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं। नहीं भाई, आप उसको लिख के आना, ठीक है। आप ये मत समझो कि भैया एकदम लाइन बाय लाइन मेरा कॉपी चेक होगा, नहीं, पॉइंट वाइज आंसर देखता है। पॉइंट वाइज मतलब जो है जैसे मान लेते हैं कि आप किसी चीज के बारे में आप लिखे हुए हैं, ठीक है, तो एक लाइन में लिखे हुए तो यहाँ पर एक लाइन देख के सही कर देगा। अब ऐसा नहीं कि खून को वर्ड मिलाएंगे मास्टर साहब कि अरे काका वर्ड लिखा हुआ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पैराग्राफ वगैरह देखा जाता है, उसका पहला लाइन देखा जाता है, टिक कर दिया जाता है। तो ऐसे काम होता है। तो भैया आप ये मत सोचो कि भैया वर्ड बाय वर्ड चेक होते हैं, ठीक है, और कॉपी स्ट्रिक्ट चेक नहीं होते हैं। बिहार बोर्ड में जो कॉपी चेक किए जाते हैं उन टीचर का कहना होता है कि उनको ऊपर से आदेश दिया जाता है, उनको ऊपर से ऑर्डर दिया जाता है कि नंबर ज्यादा ना काटा जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे भाई बहन बिहार बोर्ड के पता ही है कि कैसे कैसे आंसर लिख के आते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप एग्जैक्ट सही आंसर लिखिएगा तब आपको नंबर दिया जाएगा, नहीं। आप जो है थोड़ा बहुत अगर मिला के भी कुछ चीजें लिखते हैं फिर भी आपको नंबर दिया जाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर काम क्या करना है कि बहुत सारे भाई बहन को लगता है कि भैया मेरा हैंडराइटिंग जो है ना सुंदर नहीं है, हमारा नंबर काट लिया जाएगा। ऐसा नहीं है, बिहार बोर्ड हैंडराइटिंग के मार्क्स नहीं काटता है, इस बात को आप याद रखिएगा। आपको बहुत सारा अफवाह फैल जाता है कि भैया हैंडराइटिंग में नंबर काट लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपके जो राइटिंग होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, साफ होने चाहिए, ठीक है। वर्ड के बीच में थोड़ा बहुत गैप आपके सही सही से दिए होने चाहिए ताकि पढ़ने में थोड़ा सहूलियत मिले, ठीक है। और कट फट कम हो। कितना का लिखता है कि लिख लेगा भर तेल इससे इसे 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 पूरा काट देता है, ये सब मत करना, ठीक है। एग्जाम में जो आप कॉपी लिखोगे ना वो साफ सुथरा कॉपी लिखना, ऐसा कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो आसानी से चीजों को पढ़ सके, लेकिन राइटिंग जो है अफेक्ट नहीं करता। हमारे बहुत सारे भाई बहन जो एकदम सुंदर राइटिंग के पीछे पगलाया हुआ है, ऐसा कुछ मत करो, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि तू 10 दिन के अंदर में जो है एकदम सुंदर राइटिंग बना लोगे, एकदम गजब वाला राइटिंग लिखने लगोगे, अट्रैक्टिव राइटिंग, ऐसा नहीं होता है। आप उसको साफ सुथरा कर सकते हो, ठीक है। उसके लिखने के तरीके आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, फॉर्मेट में कुछ बदलाव ला सकते हो। तो आप ये बात समझ लो कि बिहार बोर्ड जो है हैंड राइटिंग के नंबर नहीं काटते हैं। तीसरा नंबर काम आपको क्या करना है कि डायग्राम फॉर्मेट पर एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जाता है। जैसे बहुत हमारे भाई बहन, हम हमेशा बोलते आ रहे कि जिस भी क्वेश्चन में फिगर बनने वाला होगा, जिस भी क्वेश्चन में डायग्राम बनने वाला होगा, उसमें आप बना के आइएगा। ये जो होते हैं अलग इंपैक्ट डालते हैं आपके कॉपी पे। जो मास्टर साहब कॉपी चेक करते हैं उनको लगता है कि भाई पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, ठीक है। कहीं पे फॉर्मूला बॉक्स बनने वाला होगा तो वहां पे आप फॉर्मूला बॉक्स बना के आ जाना, कहीं पे पॉइंट लिखने वाला होगा तो पॉइंट लिख के आ जाना, कहीं पे डायग्राम बनने वाला होगा तो भैया डायग्राम बना के आ जाना। ये इंपैक्ट डालते हैं। मान लीजिए कि जियोग्राफी होगा, बायोलॉजी होगा, फिजिक्स होगा, इस सब में तो डायग्राम आप बना ही सकते हैं। तो इसका जो होता है ना अलग आपको जो है एडवांटेज देखने को मिलता है, और ये सब करना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए। ये डायग्राम पर आपको थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आ गया भैया पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज से, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज से जो स्ट्रेट लाइन होते हैं वो कैसे निकलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कैसे निकलती है, तो इसका अगर आप फिगर वर्ड बना दीजिएगा ना भैया तो इसमें जो है आपको बेहतर नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। मास्टर साहब जो कॉपी चेक करेंगे ना उनके लिए कि अरे भैया ये तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, ठीक है। तो ऐसे आपको फिगर बनाने चाहिए जहां पे भी बनने वाले होंगे, ठीक है।
वो सब चीजें मान लेते हैं कि आप जो है बना रहे हैं कहीं पे, ठीक है, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखाना है, आप वहां पर बना देना, फिगर बनाओगे, इसका अलग इंपैक्ट आ जाएगा, ठीक है, कि सर ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो है अलग इंपैक्ट लिखेगा, मास्टर साहब को लगेगा कि हर भैया पढ़ने लिखने वाला लड़का है तब तो ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये सब चीज करना, फिगर वगैरह बनने वाला होगा तो आप बना के आना, ठीक है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में लेटर पर आपको जो है फॉर्मेट पे काम करना है, उसके पैराग्राफ पे काम करना है, ठीक है। इससे वगैरह अगर कहीं आपको दिखाई दे रहा है तो इससे वगैरह के पैराग्राफ पे आपको काम देना है, ठीक है। तो जो भी हमारे भाई बहन लेटर अगर लिख रहे हैं तो उसके प्रॉपर फॉर्मेट होने चाहिए, एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो प्रॉपर फॉर्मेट होने चाहिए, इससे लिख रहे हैं तो प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना है। अगर आपको बेहतर नंबर चाहिए तो इन सब चीज का ख्याल रखना होगा। तो एग्जामिनर जो है वो तुरंत टिक कर देता है। ऐसे भी आपको क्या लगता है कि इससे पूरा पढ़ा जाता है? इससे पूरा नहीं पढ़ा जाता है। जहां पे आप पैराग्राफ लिखते हैं, जहां पे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, मेन बॉडी लिखते हैं, वो सब चीज पे थोड़ा बहुत जो होते हैं शुरू के कुछ लाइन लिखे जाते हैं। आपको क्या लगता है कि 400 वर्ड का 300 वर्ड का ऐसे मास्टर साहब खून को वर्ड मिलाते हैं? ऐसा नहीं होता है मेरा भाई, ठीक है। ऊपर ऊपर से जो है चेक किया जाता है, एग्जामिनर तुरंत उसको टिक कर देता है अगर आपका फॉर्मेट सही रहता है तो, ठीक है। और ऐसे भी ऐसे पर लेटर पर एप्लीकेशन पर जो है फॉर्मेट पे ही नंबर दिए जाते हैं। अगला नंबर काम और चौथा नंबर काम कि जहां पे अभी आपको हेडिंग दिखाई दे देगा उसमें आपको जो है चीजें को अंडरलाइन करके लिखना है। मान लेते हैं कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक, आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आप लिख रहे हैं परिभाषा, किस चीज का लिख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। किस चीज का मेरे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लिख रहे हैं। अब यहां पर अगर आप लिख रहे हैं ना तो इसको कोशिश कीजिएगा कि अंडरलाइन कर दे, ठीक है। इससे क्या होगा ना, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का परिभाषा लिखे, अब इसको जो है थोड़ा आप जो है ब्लैक पेन से लिखे, इसको अंडरलाइन हल्का कर दिए, तो ऐसे क्या लगता है ना कि कॉपी थोड़ा अच्छा देखने में आपका लगता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि परिभाषा लिखते लिखते फिर यहां पर आपको तो लिखना होगा कि इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहां पर भी अगर आप लिखना है तो नीचे से अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। ये काम आप थोड़ा करिएगा, ये आपके कॉपी में थोड़ा अलग ही अट्रैक्शन डालेगी, ठीक है। तो हर आंसर का जो हेडिंग होता है उसके अंडरलाइन जो है इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन आप कर दीजिएगा, ठीक है। आपको जहां पर भी किसी चीज का परिभाषा लिखना है, उसके बारे में परिभाषा लिख रहे हैं, अगर आंसर में वही वर्ड आ जाता है तो उसके नीचे एक अंडरलाइन कर दीजिएगा, इससे थोड़ा बहुत अलग इंपैक्ट डालेगा। ये सब थोड़ा अलग मैं तरीका आपको बता रहा हूं। ये जो कॉपी चेक करते हैं उनका कहना है कि ये सब दिखता है ना तो थोड़ा लगता है कि हाँ भाई कॉपी जो है अच्छा से लिखा गया हुआ है, इसलिए मैं आपको जो है इन सब चीजों पर बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको जो है क्या करना है कि हर आंसर का जो हेडिंग होना चाहिए उसमें अगर अंडरलाइन होने वाले होंगे तो अंडरलाइन आप करके आइएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर काम आपको क्या करना है कि सर पैराग्राफ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत हमारे भाई बहन क्या करते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जो दीर्घ प्रश्न होते हैं, उसको एक ही पैराग्राफ में लिख देते हैं। नहीं मेरे भाई, जहां पे भी आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने होंगे उसको कोशिश कीजिएगा कि पैराग्राफ चेंज करके लिखे, ठीक है। तो आप गलत करते हो, जैसे ऐसे लिखना है तो ऐसे कितना क्या करता है कि एक को पेज में क्या करता है कि एक को पेज में पूरा एकदम लिख देता है, पूरा एकदम लाइन से यहां से स्टार्ट करता है और पूरा पूरा ऐसे एक को लाइन में लिख देता है। ये कोई तरीका नहीं होता, यहाँ पे आपको जो है नंबर ठीक से नहीं दिए जाते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन में जो है आपको जो है 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर ऐसे दे दिया जाता है। आपको काम क्या करना है कि सही है कि पैराग्राफ में लिखो। अगर किसी भी चीज को मान लेते कि फिजिक्स का ही कोई प्रश्न है, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय में पूछे गए हुए, तो आप उसके जब उत्तर लिख रहे हो मेरे भाई तो कोशिश करना है कि उसके पैराग्राफ को आप चेंज कर करके लिखे। ये थोड़ा अलग इंपैक्ट डालता है, ठीक है। तो एग्जामिनर को चेक करना आसान हो जाता है और फुल मार्क्स मिलने की चांस आपको होती है। ये सब चीज ऐसे मैं पहले भी बता चुका हूं और मैं ये शुरू से बताते आ रहा हूं कि इन सब चीजों पे आपको काम करना चाहिए, ठीक है। और जिनका भी हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है भाई मेरे, आप हैंड राइटिंग सुंदर नहीं कर सकते लेकिन हैंड राइटिंग को फ्रेश कर सकते हैं और उसके लिए आपको घर पे अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ऐसे कॉपी चेक होते हैं। आप ये मत सोचो कि भैया कॉपी चेक करेंगे मास्टर साहब तो बहुत हार्ड कॉपी चेक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कॉपी जो आपके मास्टर साहब चेक करते हैं वो स्ट्रिक्ट कॉपी चेक नहीं करते हैं, पैटर्न बेस्ड कॉपी चेक करते हैं। आपके पैराग्राफ वगैरह देख के नंबर दिए जाते हैं, आपके जो है पूरा पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन जो है चीजें नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। शुरू का कुछ चीज देख लिया जाता है, उसके बाद क्या होता है कि हैंड राइटिंग पर आपके नंबर नहीं काटे जाते हैं। ये कॉपी चेक जहां पे किया जाता है उनके द्वारा कहना है। उसके बाद डायग्राम वगैरह अगर आपके रहते हैं तो वहां पे आपके बेहतर नंबर दिए जाते हैं। फॉर्मूला बॉक्स वगैरह रहते हैं तो हेडिंग को अगर आप अंडरलाइन कर देते हैं तो थोड़ा आपके कॉपी अट्रैक्टिव लगते हैं, तो वहां पे भी आपको नंबर जो है बोनस मिल जाते हैं। उसके बाद क्या है मेरे भाई, पैराग्राफ बोनस मतलब भी मत सोचना कि 2 में 3 मिल जाएगा, मतलब फुल में फुल मार्क्स मिलता है। पैराग्राफ पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो यहाँ भी फुल में फुल मार्क्स आपको दे दिए जाते हैं। तो जो भी हमारे भाई बहन जिनको 2026 में परीक्षा देना है वो इन सब चीजों पर आप काम कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिशन 100 के भाई बहन का जो हमारा सपना है वो आपके सब्सक्राइब करने से जो है वो पूरा हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि उतना आप जरूर कीजिएगा। और वीडियो कैसा रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग सिर्फ कॉपी लिखने के पीछे एकदम लगे हुए हो, नहीं भैया, कॉपी लिखने के भी कुछ तरीके होते हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और वो आप फॉलो यहां से करना सीख लिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।